क्या आपको पता है कि हैरी फ्रॉग नाम का एक फेमस फ्रॉग है और उसका नाम है वुल्वरीन फ्रॉग। और अगर आपने वुल्वरीन कैरेक्टर को मूवी में देखा है जिसके हाथों में क्लॉ निकलता है, ह्यू जैकमैन नामक फेमस एक्टर का ये फेमस कैरेक्टर, तो आपको पता ही है कि इसके हाथों से एडमेंटियम क्लॉ निकलता है। तो बिल्कुल उसी तरह वो तो फिल्म की बात थी, पर रियल लाइफ में एक फ्रॉग का एक प्रजाति आता है जिसका निक नेम है वुल्वरीन फ्रॉग, और ये लिटरली अपने हाथों से बोन्स को तोड़कर निकाल देता है अपने हंट करने वाले से लड़ने के लिए, लिटरली अपने आप को बचाने के लिए। और एक बार एक घटना हुई थी, बहुत मजेदार सी है, पता आप सुनेंगे तो सुनो। पहले एक बार प्लेन में एक व्यक्ति बीच में सीट में बैठकर कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहा था मैथमेटिक्स का, ठीक है। तो बगल वाले लोग ऐसे करके देखने लगे, क्या कर रहा है ये। तो ना बहुत अजीब सी चीज हुई, लोगों को लगने लगा कि ये कोई बॉम्ब का इक्वेशन बना रहा है, मतलब बॉम्ब प्लांटिंग का मैथमेटिक्स कर रहा है। फिल्मी कहानी हो गई मतलब उस जगह पर, और इसी के चलते एरोप्लेन को तुरंत लैंड करवा दिया गया। और बाद में ये पता चला कि वो सिंपल सा एक मैथ्स का प्रोफेसर था जो कि नॉर्मल किताब के नॉर्मल इक्वेशंस, कैलकुलस इक्वेशंस को एक्सप्लोर कर रहा था। इस वीडियो में आप ऐसे गजब फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, अद्भुत। टाइम फॉर द हिंदी वर्ड्स। फैक्ट नंबर 15, एयरफोर्स में जो हेलमेट होता है, इस वीडियो को देखो, ठीक है। इस वीडियो में जो ये चला रहा है, ये एक हेलमेट पहना है, और इस हेलमेट का प्राइस कितना होगा। मतलब आप उस प्लेन पर तो ध्यान देते हो, उस जेट पर तो ध्यान देते हो, पर इस हेलमेट पर ध्यान नहीं देते हो। पर अगर इसकी प्राइस की बात करें ना, तो वो कितनी होगी। चलो नॉर्मल बाइक के 1000 रुपए वाले हेलमेट से ये प्लेन का हेलमेट तो ऑफकोर्स ज्यादा दाम का ही होगा। तो मान लेते हैं कि चलो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 30 लाख के 50 लाख। रुको, असल में एयरफोर्स के F-35 विमान और ऐसे टाइप के जेट हेलमेट्स का दाम जो होता है वो एवरेजली 2.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर जाता है। 2.5 करोड़ रुपए से भी ऊपर सिर्फ एक हेलमेट के लिए। अमेजिंग नहीं लग रहा होगा आपको? अगर आपको अमेजिंग नहीं लग रहा तो मैं आपको क्या बोलूं मैं आपको। फैक्ट नंबर 14, ये भी एक बहुत मस्त सा फैक्ट है, सुनो। बॉबी पर्स नाम के एक रोवर थे। रोवर मतलब ये होता है ना कि आजकल आप उतना देखते नहीं होगे, पर पहले के समय में ना बोट्स की रेस होती थी। मतलब बोट लगाकर सबसे पहले नदी के उस एंड पर कौन जाता है अपने हाथ का दम लगाकर, बोट का रेस। तो जो ये बॉबी पर्स थे, ये बहुत ही अमेजिंग बोट का रेसर थे। तो ना एक बहुत ही गजब सी घटना हुई, मतलब स्पार्कलिंग घटना हुई। ये रेस लगा रहे थे, ठीक है, रेस लगा रहे थे, आगे ही थे, सबसे आगे ही थे रेस में, बाकी सब पीछे थे। तो क्या हुआ कि जो डक्स होते हैं पानी के, वो इनके अचानक से सामने आ गई। अब सामने आ गई डक्स, तो वो पूरा फुल स्पीड में जाएंगे तो उन्हें इफेक्ट तो होगा ना, कुछ लोग को चोट भी लग जाएगा, कुछ डक्स लोगों को। हाँ पता है डक्स लोग नहीं होते, पर डक्स लोग, ऐसे डक्स लोग बोल रहा हूँ, डक्स को लगा चोट, छोड़ो ये सब। तो उनके सामने से वो डक्स पार हुई, पर जब उन्होंने देखा कि वो पार हो रही है तो वो अपना बोट को यहीं पर रोक दी। डक्स के लिए अपना बोट को रोक दी और बाकी को जाने दिए। बाकी हाँ जीत रहे जो जितने दो, लेकिन वो पार हो गई। फिर उन्होंने इतना रफ्तार पकड़ा कि वो रेस में फर्स्ट आए, मतलब इतना केयर करने के बाद भी फर्स्ट आए। फोन अगर पानी में गिर जाए तो क्या करना चाहिए? कैसे? बस कार चलाते हुए कार की खिड़की बंद करने से आपको हजारों रुपए का फायदा हो सकता है। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि 50 सालों से चलता आ रहा है, और अगर हम पेट्रोल को फ्रिज में रख दें तो क्या होगा? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 20, क्या आपको पता है कि एक बादल की स्पीड क्या होती है? आपको लगता होगा कि बादल बहुत स्लो होते हैं, लेकिन एक्चुअली में बादल बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं। आमतौर पर नॉर्मल क्लाउड 0.04 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है, यानी कि एक बादल दिल्ली से मुंबई बस 7 घंटों में पहुंच जाएगा, और नॉर्मली कार से हमें 10 से ज्यादा घंटे लगते हैं। नंबर 19, जब भी आप हाईवे पर थोड़ी ज्यादा स्पीड से ड्राइव करते हो और अगर विंडो खुली रखते हो तो आपका पेट्रोल 10% ज्यादा यूज होगा। इसीलिए कभी भी स्पीड में कार चलाते वक्त थोड़ा भी विंडो नहीं खोलना चाहिए, और ऐसा करने से आपकी बहुत ज्यादा पेट्रोल की बचत होगी। नंबर 18, अगर एक आदमी को 2 लोग सलाह दे रहे हैं, एक आदमी जिसकी बियर्ड है और दूसरा जिसकी नहीं है, तो हम बियर्ड वाले आदमी की सलाह लेंगे, क्योंकि बियर्ड विजडम, मैच्योरिटी और पावर को दिखाता है। इसीलिए हमें उनके ऊपर ज्यादा भरोसा होता है, भले ही दोनों की सलाह सेम क्यों ना हो। नंबर 17, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक वक्त में ये सबसे बड़ा स्टैचू था, पर ये कोई रियल औरत नहीं है। इसीलिए कुछ साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसका रियल फेस बनाने की कोशिश की है। और ये देखो, अगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी रियल ह्यूमन होती तो वो
ऐसी दिखती। अमेजिंग राइट। नंबर 16, आपको हमेशा देखना चाहिए कि एक आदमी आपके साथ दूसरे के बारे में कैसा बोलता है। अगर वो आपके सामने दूसरों की बुराई करता है और उनके सीक्रेट्स बोलता है, तो वो आदमी दूसरों को आपके बारे में भी ऐसा ही बोलेगा। वो आपकी बदनामी करेगा और दूसरों को आपके सीक्रेट्स बताएगा। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 13, सैमसंग जो ये कंपनी है, मोबाइल फोन की कंपनी, इसके बारे में मैंने आपको ये तो बताया है कि ये आपको कहीं आप सुने होंगे, मेरे से भी सुने होंगे कि ये टैंक्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। लेकिन और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि सैमसंग कंपनी एक्चुअली पहले 1938 के समय में, जब बेंग चुन नामक इंसान ने इस कंपनी को फाउंड किया डेगू सिटी में, कोरिया में, तब उस टाइम ये नूडल्स बनाती थी। फ्रॉम नूडल्स टू स्मार्टफोन, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सैमसंग लोगो। मतलब यही फैक्ट है कि ये नूडल्स भी बनाती थी पहले, पर सक्सेस, सफलता, प्रॉफिट, पैसा और कंपनी का नाम इन्हें तभी मिला जब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में आए। फैक्ट नंबर 12, अगर आप किसी से बात कर रहे हो और बातचीत में आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, किसी भी इशू पर हो, कुछ भी हो, अगर आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई लॉजिकल रीजन नहीं है कि हाँ वो झूठ ही बोल रहा है, पर अगर आपको फील हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, तो एक बहुत ही अमेजिंग सी फैक्ट है आपके गट के बारे में। आपको ये तो पता ही है ना कि आपका जो गट है ये सेकंड ब्रेन कहलाता है। मतलब मैंने आपको बताया भी हुआ है कि अगर गाड़ी पर आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, या कार चला रहे हो, बीच में अचानक से कोई आ गया, तो सबसे जो ज्यादा फीलिंग होता है वो गट में निकलती है, फिर आपके दिमाग को पता चलता है। तो मतलब गट एक बहुत ही स्पिरिचुअल सी चीज है जो कि दिमाग से भी मे भी ज्यादा इंट्यूटिव है, इंट्यूटिव। तो बात ये है कि आपका गट आपको जो फील होता है कि झूठ बोल रहा है, ये एक्चुअली में आपको मान लेना चाहिए काइंड ऑफ, क्योंकि आपका गट लाई यानी झूठ को जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। और अगर आप उस झूठ के बारे में सोचोगे अपने दिमाग से टाइम लेकर कि नहीं झूठ नहीं बोल रहा हो, तो उससे फिर आपका डिसीजन ऊपर नीचे हो जाएगा। तो जब बात करते समय जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आता है कि ये झूठ बोल रहा है, उसे मान लेना चाहिए ज्यादातर टाइम में। अगर आप उसके बारे में ज्यादा देर तक सोचोगे दिमाग से, तो फिर झूठ है कि नहीं है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। फर्स्ट इंस्टिंक्ट, इस वर्ड पर ध्यान देना। फैक्ट नंबर 11, ये जो डोर का ये होता है, ऐसा टाइप का डोर, ये वाला ब्रास, डोर नॉब्स और सिल्वरवेयर, तो इन हैंडल्स को देखकर आपके मन में ये बात नहीं आता होगा कि कौन कितना लोग इसे छूता है, खोलता है, कि बैक्टीरिया एक दूसरे से ट्रांसफर होते होंगे, बीमारी, ये सब। तो आपको ये जान के हैरानी होगी, और बहुत ही मस्त साइंटिफिक फैक्ट है कि ऐसे जो डोर नॉब्स होते हैं, इनमें एक अजीब सी नेचुरल फेनोमेनन होती है जिसे कहते हैं ओलिगोडायनामिक इफेक्ट, और इस इफेक्ट के चलते वो नेचुरली बैक्टीरिया को किल कर देती है। मतलब किसी और का बैक्टीरिया अगर उसमें लग भी गया तो वो बैक्टीरिया खुद ब खुद हट जाएगा बिना कुछ किए। मतलब आपको उसे जाकर धोना नहीं होगा, लेकिन वो नेचुरली बैक्टीरिया को मार देता है। ऐसा जो डोर नॉब्स होता है, ये बहुत ही अजीब बात है। मतलब ये बिल्कुल सेफ है और ये अपने आप को बैक्टीरिया से क्लीन करते रहता है। तो मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये गंदा है। ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है इस ओलिगोडायनामिक इफेक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 10, बनानास के बारे में क्या आपको ये फैक्ट पता है कि अ बंच ऑफ बनानास इज कॉल्ड अ हैंड व्हाइल अ सिंगल बनाना इज रेफर्ड टू एज अ फिंगर। मतलब बनाना का एक गुच्छे को हैंड बोलते हैं और एक एक बनाने को फिंगर बोलते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारा एक हाथ हैंड होता है और हैंड का ये एक एक पीस फिंगर होता है। फैक्ट नंबर 9, एक इंसान नॉर्मल सा मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहा था अपने प्लेन के सीट में, लेकिन साइड में एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसे ये लगा कि ये कोई टेररिस्ट है। और ऐसा नहीं कि उसे मिसट्रीट किया गया, उसे रेस्पेक्ट से ही ट्रीट किया गया और उसकी जांच हुई कि ये कौन है, कहाँ से आया है। पर जैसे कि मैंने आपको बताया, आखिर में ये पता चला कि वो जस्ट एक प्रोफेसर है। मतलब इससे मॉरल हमें ये मिलता है ना कि क्या बोलूं मैं, ये सब सीन जो होता है ये फिल्म में देखते हैं हम लोग, है ना, कि मैथ इक्वेशन कर रहा तो बॉम्ब का ये कर रहा, बॉम्ब का प्लानिंग। रियल लाइफ में ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, लेकिन इतना यूजुअली लोग फिल्म देख देख के ऐसा फिल्मी आदमी बन चुके हैं। जैसे देखो, फिल्मी कोट पहन लिया हूं मैं, ना, हीरो ऐसा दिखना है मुझे, हीरो ऐसा। क्या मेंटेलिटी है इसकी? हीरो बनना है तो अंदर से बनो ना, बाहर से बन के क्या फायदा? फायदा तो है शायद। फैक्ट नंबर 8, ये एक बहुत ही फनी फैक्ट है काइंड ऑफ। चाइना में एक मॉल है जिसमें लिटरली, देखो पिक्चर को, ये है हस्बैंड स्टोरेज। मतलब अगर कोई वाइफ अपने हस्बैंड के साथ शॉपिंग पर आती है तो आपको पता ही होगा कि ये मान्यता है और होता भी है, मैंने देखा भी अपनी आंखों से कि हस्बैंड्स बोर हो जाते हैं सामान ले ले। वो शॉपिंग करेगी मस्त, यहाँ खड़ा हो गए। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया है चाइना के मॉल में। इस हस्बैंड स्टोरेज में वाइफ्स अपने हस्बैंड को छोड़ सकती है और अपना मस्त जाकर शॉपिंग कर सकती है। मजेदार कंसेप्ट है, लेकिन ये फैक्ट्स गजब होते हैं ना मेरे फैक्ट्स। मतलब कहाँ से मस्त चीज आता है ना। फैक्ट नंबर 7, फोटोग्राफी। फोटोग्राफी वर्ड को तो आपने सुना ही होगा। फोटोग्राफी का मतलब जो होता है ना, फोटोग्राफी को हम लोग फोटोग्राफी क्यों कहते हैं?
फोटोग्राफी या फोटोग्राफी। तो व्हाट डज द वर्ड फोटोग्राफी मीन? इट मीन्स राइटिंग विथ लाइट। मतलब कितना आर्टिस्टिक है ये देखो, राइटिंग विथ लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट और ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, इसलिए राइटिंग विथ लाइट। मतलब फोटोग्राफी में लाइट कितना इंपॉर्टेंट होता है और लाइट का ही आर्ट होता है। आप में से जो बहुत आर्टिस्टिक लोग होंगे और आर्ट को वैल्यू देने वाले होंगे, आर्ट को परखने वाले होंगे, वो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इस फैक्ट को। फैक्ट नंबर 6, आपको तो पता ही होगा कि इंसान का जो स्माइल होता है वो 2 तरीके का होता है। एक होता है फेक, एक होता है रियल, मतलब जो एक्चुअल होता है, जो यहाँ से निकलता है, यहाँ से नहीं। तो जापानीज सर्विस इंडस्ट्री जो है ना, जैसे रेस्टोरेंट में जो ये ऐसे रहती है खाना डिलीवर करने वाली, इनको एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आप लोगों को हमेशा हंस के ही कस्टमर के साथ ट्रीट करना है। भले आपका मूड कैसा भी, आप अंदर से रो रही हो, लेकिन आपको हंस के ही देना है। मतलब देख कितना फेकनेस है। फेकनेस को देखो, क्रिंज को देखो, ये वहां कराया जाता है जापान में। तो एक चीज होने लगती है इसी दबाव के चलते, जिसे कहते हैं स्माइल मास्क सिंड्रोम। ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि जो बहुत लंबे टाइम तक अननेचुरल स्माइलिंग को फेस पे रखते हैं, दबाव के चलते या फिर कोई भी चीज के चलते, उनके शरीर में इलनेस होने लगती है। अब अननेचुरल बहुत दिन तक कोई रहेगा तो इलनेस होगा ही, ऑब्वियस बात है, और डिप्रेशन भी होने लगता है। फैक्ट नंबर 5, एक औरत आईफिल टावर जो है ना, ये फ्रांस का फेमस आईफिल टावर, इस पर चढ़ गई और इसके चढ़ने का कारण था सुसाइड करना। ये आत्महत्या करना चाहती थी। तो ये क्या हुआ कि ये कूदी, पर ये कार पर लैंड की। मतलब एक कोइंसिडेंस के चलते, इत्तेफाक के चलते, और फिर कार ओनर ने उस लड़की को मनाया, फिर अंदर ले गया और अपने घर ले गया उसके मनोस्थिति को ठीक करने के लिए। और स्टोरी ये हुई कि वो इंसान उसके साथ शादी कर लिया। A woman attempted commit suicide from Eiffel Tower, landed on a car, survived, and later married the owner of the car. That's really amazing story. Fact number 4, wedding veil. Wedding veil का मतलब ये होता है, जो ये शादी में पहना जाता है ना अमेरिका साइड, इंडिया में ऐसा नहीं होता है, वहाँ वेस्टर्न साइड होता है। तो ये जो वेडिंग वेल है ये नॉर्मली ऐसा दिखता है, ठीक है, लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो इस दुनिया का सबसे जो लंबा वेडिंग वेल है ना, वो एक औरत का है। देखो इसको, इसका पिक्स देखो जरा, मतलब इतना लंबा वेडिंग वेल, ये यहाँ से शुरू होता है इसके बॉडी से और कितने दूर तक जाता है और कितना बिछाया हुआ है, बाप रे। और इसका लेंथ है 6.9 किलोमीटर, लगभग 7 किलोमीटर लंबा वेडिंग वेल का रिकॉर्ड इस औरत ने बनाया। आप जरा एक बार इन इमेजेस को देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये किसी डॉक्टर की हैंडराइटिंग है, लेकिन ये रशियन लैंग्वेज है, वो भी कर्सिव में। वहाँ सब कर्सिव में ऐसे ही लिखते हैं। ये देखो LISH, इन सब के लिए एक ही तरह का लूप बनाया जाता है। पता नहीं ये इसे पढ़ते कैसे होंगे। अब इनके हैंडराइटिंग ऐसी है तो यहाँ के डॉक्टर्स के हैंडराइटिंग कैसी होगी। नंबर 14, आज भी अमेरिका की 40% पॉपुलेशन ये मानती है कि डायनासोर्स और इंसान एक ही टाइम में रहते थे। हालांकि ये सच नहीं है, लेकिन अगर ये सच होता तो सोचिए ये कितना अमेजिंग और डरावना होता, क्योंकि लोग हाथी की जगह डायनासोर की सवारी करते। नंबर 13, पोलैंड के एक हाईवे में एक चॉकलेट से भरा पूरा ट्रक जा रहा था। पोलैंड में बहुत ठंडी होती है, इसीलिए लिक्विड चॉकलेट जैसी चीजें स्पेशल ट्रक में लेके जाई जाती है जिसमें वो गर्म रहे, लेकिन किसी वजह से ये ट्रक फिसल कर गिर गया, जिसके बाद ये चॉकलेट पूरे रोड पर फैल गया। वहाँ के ठंड की वजह से चॉकलेट पूरे रोड पर जम गई। इस चॉकलेट को निकालने के लिए पूरा 1 दिन लग गया और 1 दिन के लिए पूरा रोड बंद रहा। नंबर 12, मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि हम इतने सालों से गलत कर रहे हैं। हमें केले को कभी ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से पील करना चाहिए, और ये जो नूडल कंटेनर होते हैं उनको खोल के खाना चाहिए, क्योंकि इससे आपको एक प्लेट मिल जाएगी। और अगर आप माइक्रोवेव में खाना ऐसे ही रख देते हो तो आप गलत करते हो। आपको पहले नीचे मग या ग्लास जैसा रखना चाहिए, जिससे वो चीज जल्दी गर्म हो जाएगी। नंबर 11, हैरी पॉटर के फेमस कैरेक्टर डैबी को तो आपने देखा ही होगा। 2003 में रशिया के एक लॉयर ने इस पे केस कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि डैबी कैरेक्टर उनके प्रेसिडेंट से इंस्पायर्ड है और ये उनके प्रेसिडेंट का मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि ये दोनों थोड़े बहुत सेम तो दिखते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं। इसीलिए इस कोर्ट ने इस केस को कैंसिल कर दिया।